जय हिंद। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसटीडी मैथ आईक्यू चैनल पर। दोस्तों, आज अग्निवीर जिसको इंडियन आर्मी कहते हैं, आज आपका ये चौथा टेस्ट है गणित के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ है। तो आइए देखते हैं वो 15 क्वेश्चन क्या है। ठीक, तो देखिएगा आपके बोर्ड पर लिखा गया है सामने प्रश्न, यदि वर्ग का विकर्ण x है तो वर्ग की एक भुजा की लंबाई कितनी है। दोस्तों, हमें यह पता है वर्ग का जो विकर्ण होता है एक कड़ी में 2 होता है। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, एक कड़ी में 2 होता है। वर्ग का विकर्ण एक कड़ी में 2 होता है और यहाँ पे विकर्ण दिया गया है, x दिया गया है, ये विकर्ण x दिया गया है और बराबर एक कड़ी में 2 हो जाएगा और जो कड़ी है ये जाएगा x के नीचे, तो x बटा का हो जाएगा √2 हो जाएगा, यह a हो जाएगा। तो जो a होता है ये क्या होता है, मेरा वर्ग की भुजा की लंबाई है। तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या हो जाएगा दोस्तों, x बटा √2। ठीक दोस्तों, आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल है, 2 संख्याओं का अनुपात 4:5 है और उनका लस 60 है, तो उनका मस क्या होगा। दोस्तों देखिएगा, 2 संख्या दिया है, कितना 2 संख्या दिया गया है, 2 संख्या का अनुपात दिया गया है 4:5 दिया गया है और कह रहा है उनका लसा 60 है, तो मस का होगा। दोस्तों अगर यदि 2 संख्या दिया गया है 4:5, यह रियल वैल्यू नहीं है, इसमें क्या करेंगे, x का गुणा करेंगे। जब हम इसमें x का गुणा कर देंगे तो ये 4x हो जाएगा और ये 5x हो जाएगा। दोस्तों और हमें यह पता भी है अगर दोनों संख्याओं में जो कॉमन होता है वो मस कहलाता है। क्या कहलाता है, मस कहलाता है। जब दोनों संख्याओं में जो कॉमन होगा वो कहलाएगा मस। तो इसमें कॉमन का है x है, तो x का हो जाएगा मस हो जाएगा और 4 और 5 का है लस है, गुणा करिए क्या जाएगा जी, 4 पंचे 20x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20x हो जाएगा, तो बराबर लस कितना दिया है, 60 दिया है। दोस्तों यहाँ देखिएगा x स्क्वायर क्यों नहीं आया, क्योंकि x क्या होता है, दोनों पदों में कॉमन होता है। तो दोनों पदों में कॉमन x करेंगे और 4 पंचे 20 हो जाएगा, ये आपका लस। तो ये 20 × 20 होता है, 20 या 60 होता है। x का वैल्यू कहा गया हमारा 3 आ गया और मैंने कहा जो संख्या कॉमन होता है वही आपका मस कहलाता है, तो 3 का हो जाएगा आपका मस हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 690 और 875 को विभाजित करने पर शेष फल क्रमशः 10 और 25 रहता है। दोस्तों ये आपका जो सवाल है मस तथा लसा का ही है, तो इसका मतलब यह है जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात कहेगा तो पहली संख्या का पहली संख्या में घटाएंगे और दूसरी संख्या का दूसरी संख्या में घटाएंगे, उसके बाद छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देंगे और भाग तब तक देंगे जब तक संख्या पूरी तरह से विभाजित न हो जाए। तो आइए दोस्तों देखते हैं, ये 690 दिया गया है और एक दिया गया है आपका 10 दिया गया है, ये 10 घटा दीजिए क्या हो जाएगा, ये 680 हो जाएगा और यहाँ दिया गया है 875 दिया गया है और यहाँ 25 दिया गया है, घटा दीजिए तो ये हो जाएगा कितना दोस्तों, 850 हो जाएगा। तो छोटी संख्या कितनी है, 680 और बड़ी संख्या कितना है, 850। तो 680 का हम भाग देंगे 850 में और संख्या तब तक भाग देंगे जब तक विभाजित ना हो जाए। तो एक बार जाएगा 680 हो जाएगा, ये घटा दीजिए 0, 15 में से 8 गया 7 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 7 में से 6 गया 1 हो जाएगा। दोस्तों ये हो जाएगा 680, इसका भाग करेंगे 17 चौका 68 होता है,
ये 680, ये कट गया, कुछ नहीं बचा, तो आंसर का हो जाएगा दोस्तों आपका 170 हो जाएगा। अगर 170 का भाग इस 690 में देंगे तो शेष 10 आ जाएगा, और 170 का भाग देंगे 875 में तो शेष का जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक दोस्तों, तो इस प्रश्न का यह उत्तर था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 1380 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वृत्त की त्रिज्या क्या है? दोस्तों हमें यह पता है कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल का होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल का मान दिया गया है 1386 दिया गया है। अब पाई का मान का रखेंगे 22/7 रखेंगे, ये आर स्क्वायर। चलिए इधर कैंसिल कर देते हैं हम, किससे? पहले से 2 से करते हैं कैंसिल। 11 दूना 22 हो जाएगा, ये 6 दूनी 12 होगा, बचेगा 1 तो हो जाएगा 18, 9 दूनी 18 और ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। दोस्तों अब इसको कैंसिल करें किससे? हम 11 से कैंसिल हो जाएगा, 11 छक्का 66, बचेगा 3 हो जाएगा 33, 11 3 33। इसका इधर गुणा कर दीजिए तो 7 त्रिक 21 होगा, और 7 छंग 42 और 2 का होगा 44 हो जाएगा, ये आर स्क्वायर जो 441 होता है दोस्तों, यह 21 का वर्गमूल हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? त्रिज्या मेरा कितना मिल जाएगा दोस्तों? 21 सेंटीमीटर त्रिज्या मिल जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न कह रहा है 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य वाई वस्तुओं की संख्या के विक्रय मूल्य के समान है, यदि लाभ प्रतिशत 25% है तो वाई का मान क्या है? दोस्तों बहुत ही बेहतरीन सवाल। 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य देखिएगा कैसे आएगा। कह रहा है 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य, फिर कह रहा है वाई वस्तुओं की संख्या के विक्रय मूल्य, वाई वस्तुओं की संख्या के विक्रय मूल्य की संख्या क्या है? समान है। तो इसका मतलब यह है क्रय मूल्य मेरे पास वाई दिया है और विक्रय मूल्य मेरे पास का दिया 40 दिया है, और इसमें लाभ परसेंटेज दिया गया है कितना? लाभ परसेंटेज दिया गया है मेरे पास 25%। तो पूछा है y का मान क्या होगा? भैया जी y का मान निकालने के लिए सूत्र होता है लाभ परसेंटेज बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य का बटा का होता है क्रय मूल्य होता है गुणित 100 हो जाता है। तो लाभ परसेंटेज दिया है 25 और यहाँ पे विक्रय मूल्य का मान दिया है 40 माइनस y का है मेरा क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य का मान दिया y गुणित 100। ठीक दोस्तों, तो ये 4 1 9 4 हो जाएगा, ये 25 चौका 100 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इसका गुणा इधर करेंगे तो y आ जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे 25 चौका 100 ये हो जाएगा, और एक जीरो पहले से था इसका गुणा करेंगे तो 25 का 25 y हो जाएगा। इसको दोस्तों इधर ले जाएंगे तो y बराबर का हो जाएगा दोस्तों, y बराबर का हो जाएगा 25 1 26 y हो जाएगा बराबर 1000। ठीक दोस्तों, 13 दूना 26, इसको कैंसिल करेंगे तो ये 500 हो जाएगा, y बराबर का हो जाएगा दोस्तों 500 बटा 13, ये मेरा मान हो जाएगा। इसको भाग करेंगे तो दशमलव में आ जाएगा दोस्तों, ये क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक, तो आइए अगला प्रश्न कह रहा है यदि 16 व्यक्तियों का 30 दिनों का वेतन 20,736 रुपया है तो 15 दिनों के लिए एक व्यक्ति का वेतन का होगा। दोस्तों जब एक कार्य तथा समय में दिन और व्यक्ति की बात कहा जाए तो दिमाग में बैठा लीजिए व्यक्ति, दिन और समय को हमेशा अंश के रूप में लिखते हैं, बाकी रुपया, वस्तु, अगर कोई अन्य सामान होगा इसको हर के रूप में लिखते हैं। इसका सूत्र होता है, तो दोस्तों इसका सूत्र हो जाएगा m1 d1 बटा r1
बराबर M2D2 बटा R2। क्योंकि रुपया की बात कहा है तो रुपया नीचे हो जाएगा, और दिन व्यक्ति समय की बात करता है तो अंश के रूप में होता है। तो कह रहा है 16 व्यक्ति 30 दिनों में 20,736 रुपए हैं। अब कह रहा है 15 दिनों के लिए एक व्यक्ति का वेतन का होगा, तो R2 का मान पूछा है। ठीक दोस्तों, आइए इधर से कैंसिल करते हैं, 15 का 15, 15 दूना 30। ठीक, अब इधर कैंसिल कर देते हैं, 2 एक का 2, ये 10 दूनी 20 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, फिर 6 दूनी 12 हो गया, ये 8 दूनी 16 हो गया। ठीक दोस्तों, इससे कैंसिल करते हैं, अब 4 से 4 चौक 16, ये 4 दूनी 8, बचेगा कितना दोस्तों 2, ये हो जाएगा कितना आपका 23 हो जाएगा, 4 पंचे 20, बचेगा 3 हो जाएगा 36, 9 चौक 36 और 4 दूनी 8। ठीक दोस्तों, अब देखते हैं इसको 4 से कैंसिल करते हैं, 4 छंग 24 हो जाएगा, बचेगा 1 हो जाएगा 19, तो 4 चौक 16, बचेगा 3 हो जाएगा 32, 4 8 32। दोस्तों 648 रुपया हो जाएगा आपके R2 का मान, 648 रुपया हो जाएगा आपके R2 का मान। ठीक दोस्तों, बेहतरीन सवाल, बढ़िया सवाल आपके एग्जाम वाला। अगला सवाल कर रहा है 527 प्लस 50.27 प्लस 5.0027 प्लस 0.527 का मान का होगा। दोस्तों देखिएगा, दशमलव के बाद 3 अंक, दशमलव के बाद 4 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक। दोस्तों हम इन्हें जोड़ेंगे, यहाँ क्या कर रहा है 527, यहाँ पे दशमलव के बाद में कोई अंक नहीं है, तो दशमलव के बाद हम 0 बढ़ा दे रहे हैं अधिकतम वाले पद में, 1 2 3 4। दशमलव के बाद कोई वैल्यू नहीं होता शून्य का, परंतु हम बढ़ा दे रहे हैं ऐसे ही। और कहा दिया है 50.27 और ये दिया है 5.0027, ये दिया है 0.527। दोस्तों दशमलव का स्थान जो होगा अपने सामने रखेंगे, बाकी सभी मान को ऐसे ही जोड़ देंगे, तो ये 7 हो जाएगा, ये 7 2 9 होगा, ये 7 2 9 होगा, ये 5 2 7 हो जाएगा, ये 9, 7 5 12 हासिल 1, 5 2 7 और 1 8 हो जाएगा, ये दोस्तों ये 5, तो 582.7997 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आइए अगला सवाल देखते हैं। क्या अगला सवाल कह रहा है, यदि x/2 प्लस 4 बराबर 7/2, तो x का मान क्या होगा। कह रहा है x/2 प्लस 4 बराबर 7/2 है, तो x का मान क्या होगा। दोस्तों इसको हम इधर पंचांतर कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा x का बटा 2 बराबर 7/2 का -4, ये हो जाएगा x का बटा 2, इसका गुणा करेंगे 2 चौक 8 में से घटाएंगे 7, तो -1/2 हो जाएगा, ये हर में 2 से 2 कैंसिल, तो x बराबर का हो जाएगा भैया -1 हो जाएगा, x बराबर -1 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आइए अगले सवाल को देख। अगला सवाल कह रहा है यदि a/b बराबर 5/7 और b/c बराबर 9/11 है, तो a/c का मान क्या होगा। दोस्तों लिखा है a/b बराबर 5/7 और b/c बराबर 9/11 है, तो a/c का मान क्या होगा। दोस्तों ये मेरा अक्षर है, अक्षर को एक साइड गुणा करेंगे और जो मेरा ये संख्या है इसको एक साइड गुणा करेंगे, तो a/c का मान निकल जाएगा। तो देखिएगा a/b लिख सकते हैं गुणिता, ऐसो का लिख सकते हैं b/c लिख सकते हैं, तो a/b का मान दिया है 5/7 गुणित और b/c का मान दिया है 9/11। ठीक दोस्तों, तो ये b से b कैंसिल, क्या ये कटेगा कहीं, तो हो जाएगा a/c, ये हो जाएगा 9 × 5 = 45 का बटा 11 × 7 = 77, तो
तो A अनुपात जो C का वैल्यू होगा 45:77 होगा दोस्तों। 45:77 आपका ये रिजल्ट हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। है स्थिर जल में एक नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा के प्रतिकूल नाव की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की गति कितनी होगी। दोस्तों, धारा के प्रतिकूल कह रहा है, यदि धारा विपरीत दिशा में चल रही है तो उसका सूत्र हो जाता है a माइनस बी। ठीक दोस्तों, कहा जाता है a माइनस बी हो जाता है। तो आइए देखते हैं सवाल सूत्र का होता है, धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत का मतलब होता है प्रतिकूल होता है जी, धारा की विपरीत दिशा में नाव की गति का जो सूत्र होता है ये होता है a माइनस बी किलोमीटर प्रति घंटा। a माइनस बी किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों, जहां एक क्या होता है शांत जल में नाव का वेग और बी का होता है धारा का वेग। तो दोस्तों, इसमें शांत जल में नाव का वेग का मान दिया गया है और ये धारा का वेग पूछ रहा है। ठीक दोस्तों, अब गति बराबर का होता है दूरी बटा समय होता है। तो इसका गति का मान कितना दिया है दोस्तों, इसमें गति का मान दिया है 10 और बराबर का हो जाएगा, इसमें a का मान कितना दिया है दोस्तों, नहीं, इसमें लिखा है धारा के प्रतिकूल नाव की गति, इसका मान दिया है दोस्तों 8, इसका मान दिया है प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत होता है, और इसका मान दिया है 10 माइनस बी। तो b बराबर का हो जाएगा दोस्तों 2 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसको पंचांतर करेंगे तो 10 माइनस का 8 बराबर का हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आइए प्रश्न कह रहा है 4 सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं और 7 सबसे छोटी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। दोस्तों, 4 सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखिए क्या होता है, 4 सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 4 सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होगा वो होगा 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा। 2 3 5 7 और क्या कर रहा है आगे, 7 सबसे छोटी विषम संख्या, 7 सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा देखिएगा, विषम संख्या। तो विषम संख्या होता है 1 3 5 7 9 11 13, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक दोस्तों, ये 4 सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 7 सबसे छोटी विषम संख्या हो गया। इसका क्या पूछा है दोस्तों, औसत पूछा है। क्या पूछा है, औसत। तो औसत बराबर का होता है दोस्तों सभी संख्या का योग बटे सभी संख्या होता है, सभी संख्या का योग बटे सभी संख्या का योग बटे सभी संख्या, सभी संख्या का योग बटे सभी संख्या होता है। तो सभी संख्या का योग कर दीजिए, ये 7 5 12 12 3 15 15 2 17 और ये क्या हो जाएगा, जोड़िएगा 3 1 4 4 और 9 13 13 7 20 20 5 25 25 3 28 28 1 29 2 हाथ से 1 1 2 2 2 4 बटे कितनी संख्या है, 7 4 11 संख्या, जोड़ दीजिए 9 7 16 होगा और 4 1 5 हाथ से 6 बटे का 11 11 का 11 11 छक्का 66। भैया जो औसत आएगा वो आपका 6 आ जाएगा। ठीक, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है 23 रुपए अंकित मूल्य वाला मिक्सर 2024 रुपए में बिकता है, बट्टा का प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों, 2300 रुपया दिया है मेरा अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना दिया है, ये 2300 रुपया दिया है दोस्तों, और जो मेरे पास विक्रय मूल्य दिया गया है वो दिया गया है 2024 रुपया। भैया इसमें डिस्काउंट पूछ रहा है,
डिस्काउंट पूछ रहा है जब हमारे पास अंकित मूल्य दिया हो और विक्रय मूल्य दिया हो, डिस्काउंट पूछे तो हमारे पास सूत्र होता है भैया विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुणित 100 माइनस डिस्काउंट बटा 100 होता है। विक्रय मूल्य दिया है 2024 रुपया और अंकित मूल्य दिया है 2300 रुपया गुणित 100 माइनस डिस्काउंट बटा 100 हो जाएगा। दोस्तों ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, इधर हम भाग कर दे रहे हैं। 23 का भाग कर दीजिए 2024 में कितनी बार जाएगा दोस्तों? 23 नवैया 9 त्रिक 27 2 हासिल 9 दूनी 18 2 20। दोस्तों ज्यादा हो जाएगा तो ये 8 ही बार जाएगा दोस्तों। ठीक 8 वाले जाइए 8 त्रिक 24 2 हासिल 8 दूनी 16 2 18। ठीक दोस्तों 12 में से 4 गया 8, 9 में से 8 गया 1, यहाँ हो जाएगा 4। अब देखते हैं कितनी बार जाएगा, ये 8 बार जाएगा 184 हो जाएगा दोस्तों। तो इसका इसमें भाग करेंगे ये 88 बार जाएगा, 88 बराबर हो जाएगा 100 माइनस डी, तो डी बराबर का हो जाएगा दोस्तों 12% का आपके पास डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक दोस्तों आपके पास 12% का डिस्काउंट आ जाएगा। चलिए आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है 8, 9, 11 और 12 का औसत ज्ञात कीजिए। 8, 9, 11 और 12 का औसत पूछ रहा है दोस्तों। तो औसत बराबर जो सूत्र होता है मेरे पास सभी संख्या का योग बटे सभी संख्या, सभी संख्या का योग बटे सभी संख्या, सभी संख्या का योग बटे सभी संख्या होता है दोस्तों। तो आइए जोड़ दीजिए सभी संख्या का योग। 11 9 20, 20 8 28, 28 12 40, संख्या 4 है तो भाग करेंगे इसका, तो इसका आंसर का आ जाएगा दोस्तों 10 आ जाएगा। इसका जो आंसर आएगा वो 10 आ जाएगा। ठीक आइए देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। यह कौन सा त्रिभुज है? दोस्तों ये लिखा है 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। दोस्तों कह रहा है ये कौन सा त्रिभुज है? दोस्तों जो इसमें से सबसे छोटी भुजा होगी उस संख्या का वर्ग करके, उस संख्या का वर्ग करके 1 घटाकर 2 से भाग करेंगे तो उससे बड़ी संख्या होगी, और उसी संख्या का वर्ग करके 1 जोड़कर 2 से भाग करेंगे तो सबसे बड़ी संख्या मिलेगी। तो आइए जैसे छोटी संख्या 3 है, इस 3 का वर्ग करेंगे 9 आ जाएगा, 9 में 1 घटाकर 2 से भाग करेंगे तो क्या जाएगा दोस्तों 8 बटा 2, ये हो जाएगा 4। इससे बड़ी संख्या मिल गया, और इसी संख्या का वर्ग करके 1 जोड़कर 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होगा। जब सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगा तो दोस्तों यह त्रिभुज का होगा समकोण त्रिभुज होगा। यह त्रिभुज का होगा समकोण त्रिभुज हो जाता है भैया, का हो जाता है आपका समकोण त्रिभुज हो जाता है। ठीक तो आइए चलते हैं देखते हैं आज का ये 15वां सवाल और ये अंतिम सवाल क्या है। यहां लिखा है क्वेश्चन मार्क, भागे लिखा है क्या आपका 0.0025 बराबर 800 पूछा दोस्तों। इस क्वेश्चन मार्क का मान क्या होगा दोस्तों? आइए इसको मान लेते हैं x, भाग का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह लाएंगे तो क्या हो जाएगा भैया यह 1 बटा का हो जाएगा 0.0025 हो जाएगा, बराबर का हो जाएगा दोस्तों 800 जाएगा। तो यहाँ पे दशमलव के बाद 4 अंक है, दशमलव के बाद
4 अंक है, दशमलव हटाएंगे तो नीचे का आ जाएगा दोस्तों 1 लिखिए, 4 जीरो आ जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर, 1 2 3 4, यहां से दशमलव हट जाएगा दोस्तों। तो देखिएगा 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल हुआ, 25 चौका 100 हो जाएगा दोस्तों, 4 एक का नम 4, 4 दूनी 8, तो x का जो वैल्यू होगा दोस्तों वो 2 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज से इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।